तो जब लोग प्रार्थना करते हैं और वो सुनते हैं कि मन की आवाज़, तो कहते हैं ये प्रभु बोल रहा है मुझे। और आज हम वो सीखेंगे कि कैसे आप अंतर कर। कितने लोग चाहते हैं कि जब प्रभु बात करे आपको 100% हो ये प्रभु बात कर रहे हैं, और जब मन बात करे आपको पता चल जाए मेरा मन बात कर रहा है। आमीन। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग, और वो बहुत समय से मांग भी रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि इनकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। सो आज हम एक ऐसे तरीके को सीखेंगे जिससे आपकी सबसे पहले आत्मिक बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आपका जीवन एक रिफ्लेक्शन है, आपका शारीरिक जीवन एक रिफ्लेक्शन है आपके आत्मिक जीवन का। आमीन। यानी अगर आप आत्मिक जीवन में फलवंत हो रहे हो और बढ़ रहे हो, तो वो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, वो आपको अपने जीवन के हर एक एरिया में दिखाई देगा। That's why the Bible says that you may prosper as your soul prospers, कि तुम वैसे बढ़ोतरी करो जैसे तुम्हारा आत्मिक जीवन में तुम्हारी बढ़ोतरी होती है। यीशु ने कहा पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो पहले, तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। दिस इज द हाईएस्ट लॉ यू कैन लिव बाय। ये सबसे बुद्धि, मैंने आपको क्या बताया था, बुद्धि क्या करती है, परमेश्वर के हृदय को समझती है। एंड विथ विजडम आर रिचेस, ऑनर एंड लॉन्ग लाइफ। बुद्धि से क्या है, आदर है, दीर्घ आयु है, और धन संपत्ति बुद्धि लेकर आती है। सो जो प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहा है, आप जानते हैं अभी एक भाई हैं, वो मुझसे बात कर रहे थे और बोल रहे थे सुलेमान को इतनी बुद्धि परमेश्वर ने दी, फिर उसका अंत ऐसा क्यों हुआ। और बहुत अच्छा ये सवाल है, क्योंकि हम बुद्धि की बात करें। सोलोमन हैड द विजडम लाइक नो वन एल्स। अगर सुलेमान के पास ऐसी बुद्धि थी तो फिर ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, सोलोमन इज द एपिटोम ऑफ अ फॉलन मैन। जो पुराना मनुष्यत्व है उसका सबसे ऊंचा जो वो जा सकता है बुद्धि में, धन संपत्ति में, वो सुलेमान है। मगर टॉप ओल्ड मैन का फिर भी वैनिटी ही है। अगर एक व्यक्ति मसीह के बिना धन संपत्ति पाले, नाम पाले, बुद्धि पाले, तो अंत में उसकी क्या है, वो वैनिटी है, व्यर्थ है। बाइबल कहती क्या है, व्यर्थ है। जिस बुद्धि की बात हम कर रहे हैं वो पुराना मनुष्यत्व की बुद्धि नहीं, वो बॉर्न अगेन, नया जन्म पाए हुए विश्वासी की बुद्धि की बात है। और ये बुद्धि स्वर्गीय बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? स्वर्गीय बुद्धि है। Anyway, but I want to teach you something very powerful today and something that is very close to my heart. बहुत कम मसीह लोग इसको जानते हैं, और क्योंकि उन्होंने प्रार्थना केवल मांगना सीखा है, इसीलिए वो कभी भी उस घनिष्ठ गहराई में नहीं गए आत्मा में, जहां पे वो परमेश्वर के हृदय को सुन सके। आप जानते हैं कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो अपने मन की आवाज को सुनते हैं और वो सोचते हैं कि परमेश्वर बात कर रहा है। बहुत सारे हैं, और इसीलिए कईयों ने अपना जीवन खराब कर लिया, बिकॉज दे थॉट गॉड टोल्ड मी व्हेन इट वाज नॉट गॉड हु वाज टेलिंग देम। परमेश्वर ने मुझसे कहा, जबकि सच्चाई में परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। और ऐसा क्यों होता है कई मसीहों के साथ? बिकॉज दे हैव नॉट लर्न द आर्ट ऑफ वेटिंग ऑन द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने नहीं सीखा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। हमें क्या आदत है आज? मैगी 2 मिनट में बन जाती है, इंस्टेंट कॉफी, मैकडॉनल्ड्स। तो वैसे ही हम सोचते हैं परमेश्वर चैट जीपीटी या गूगल नहीं है कि मैंने उत्तर मांगा तो उसी टाइम उत्तर देगा मुझे। नहीं, वो उत्तर तब देगा जब वो उत्तर देना चाहता है।
एंड दैट्स वाई पीपल डोंट वांट इट, सो दैट्स वाई पीपल आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट। इसीलिए लोग किसके लिए ढूंढ रहे हैं? शॉर्टकट को तलाश रहे हैं। मगर अगर आपको आत्मिक रीति से बढ़ना है और सयाना होना है और परिपक्व होना है, तो आपको सीखना पड़ेगा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जब आप कुछ मांग नहीं रहे हो। बिकॉज वेन यू डोंट आस्क एनीथिंग, जब आप कुछ नहीं मांगते, जब आपका कोई कंटेंट नहीं है, जब आप केवल उसकी उपस्थिति में बैठते हो शांत, तो जो अंदर है ना वो बाहर आने लग जाता है। आज का वचन केवल आत्मिक परिपक्व लोगों के लिए, तो आज फुल परमिशन है आपको सोने की वचन के बीच में। मगर ये उनके लिए है जो आत्मा में उड़ना चाहते हैं, सयाना होना चाहते हैं। इफ यू आर दैट पर्सन, अगर वो व्यक्ति आप हो, तो आज ध्यान धरकर सुनो, क्योंकि प्रभु आपसे बात करेगा। आमीन। चलिए एक आयत में हम चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीको 5 उसका 23। इसमें लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। इंग्लिश बाइबल टॉक्स अबाउट दीज 3 पार्ट्स। इन 3 चीजों के बारे में परमेश्वर का आत्मा बात करता है। आत्मा, यहां पे प्राण कहा गया है, आप उसको प्राण कह सकते हो, कई जगह बाइबल उसको मन भी कहती है। आत्मा, प्राण और शरीर, स्पिरिट, सोल और बॉडी। सो अगर हम पहले देखें, स्पिरिट यानी आत्मा, सोल यानी कि प्राण और बॉडी। आपको यह समझना पड़ेगा कि जब आप प्रार्थना करते हो तो आप प्रार्थना यहां से शुरू करते हो। यू बिकॉज वी आर सो बॉडी कॉन्शियस। हमारा चेतना, हमारा पूरी अवेयरनेस वो कहां है? हमारे शरीर में। आप जानते हैं सदूसी भी प्रार्थना करते थे। सदूसियों की प्रार्थना में और यीशु की प्रार्थना में क्या अंतर था? वो प्रार्थना जो रिजल्ट नहीं लाती, क्या फायदा उस प्रार्थना का? इफ आई एम प्रेइंग अ स्पेसिफिक प्रेयर दैट इज नॉट चेंजिंग एनीथिंग, व्हाई शुड आई प्रे लाइक दैट? मगर लोग जब रीति रिवाज में बंध जाते हैं तो वो नहीं सोचते। मैं कह रहा हूं, अगर आप एक प्रार्थना, एक तरह की प्रार्थना कर रहे हो जो कोई फल नहीं ला रही, तो यानी हमें प्रार्थना करना क्या है? सीखना है। हमें क्या करना है? प्रार्थना करना सीखना है। अगर प्रार्थना करना केवल कुछ शब्द बड़बड़ाना था, तो चेले कभी भी आके यीशु को नहीं बोलते हमें प्रार्थना करना सीखा। क्योंकि उन्होंने, वो यूहन्ना के चेले थे, आप जानते हैं, जो यीशु के पास आए, पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे। और इज़राइल में एक बहुत कॉमन था, उन्होंने लोगों को प्रार्थना करते हुए देखा था, अपने माँ बाप को प्रार्थना करते हुए देखा था, लोगों को प्रार्थना करते हुए देखा था, रब्बियों को प्रार्थना करते हुए देखा था, गुरुओं को प्रार्थना करते हुए। मगर यीशु को जब प्रार्थना करते हुए देखा तो अलग था। बोला हमें ऐसी प्रार्थना करना सिखा। और यीशु जो प्रार्थना करता था अकेले में, उसका प्रगटीकरण दिखाई देता था जब वो भीड़ के पास था। सो यानी आपके अकेले की प्रार्थना का प्रगटीकरण होना चाहिए आपके जीवन में। इट्स नॉट अ रिलीजियस डिसिप्लिन, केवल एक रिलीजियस डिसिप्लिन नहीं है। आमीन। अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं जो बाइबल हमें सिखाती है। आज मैं बेसिकली प्रार्थना के बारे में आपको सिखा रहा हूं, बट कुछ और मैं चाहता हूं कि आप इस आज सीखो। Because there's a kind of prayer that has been lost to our generation. हमारी जनरेशन में, हमारी पीढ़ी में वो प्रार्थना बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उसके लिए चाहिए पेशेंस, धैर्य, और हमें चाहिए मैगी, गर्म पानी में डालो और खाओ। आप जानते हैं जितना अच्छा टॉप क्लास खाना होता है, हाँ, जो बढ़िया डिश होती है वो उतनी देर में बनती है। किसी ने सुना है दाल बुखारा के बारे में? तो आत्मा में दाल बुखारा अगर चाहिए
तभी वो दाल हजारों की आती है और मैगी का पैकेट 20 रुपए का आता है, क्योंकि कारण है। सो इसलिए सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है एक मसीह की तरह, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि एक जगह है जहां लोग परमेश्वर के दासों के पास जाते हैं कि वो हाथ रखे उनके ऊपर, मगर अगर आप खुद को पर्सनली डेवलप नहीं करोगे, अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपने आप नहीं बढ़ोगे, तो आप केवल भागते रहोगे यहां से वहां, और वो आपके पिता की इच्छा नहीं। जो मेरा पिता है वो आपका भी पिता है, वो आपसे भी व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता है, आपको व्यक्तिगत रूप से सिखाना चाहता है, आपको व्यक्तिगत रूप से चलाना चाहता है। आज और हम में से हर किसी के अंदर एक डिजायर है परमेश्वर की आवाज सुनने का, मगर पहले मैं आपको वार्न कर दूं, एक चेतावनी दे दूं। क्यों आज इतने मसीहों ने अपनी जिंदगी नाश कर दी? क्योंकि they did not develop their inner man to hear God, and they jumped and took a decision thinking it was God speaking to them when it was their own soul. कितने मसीहों ने अपनी जिंदगी खराब कर दी क्योंकि उन्होंने अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को इतना सशक्त, इतना सयाना नहीं किया था कि वे परमेश्वर की आवाज को पहचान सकें, और कूद गए एक निर्णय में ये सोचते हुए कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, जबकि वो उनका स्वयं का मन था। और फिर बाद में वो परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? क्या प्रभु ने किया? नहीं। आप देखेंगे कई लोग, आप देखेंगे वो आएंगे कहीं, वो कहेंगे प्रभु ने मुझे बोला ये जॉब करने के लिए, प्रभु ने बोला मुझे। फिर आप 2 महीने बाद देखेंगे कह रहे मैं जा रहा हूं। मैंने क्या हो गया? प्रभु ने बोला था आपको। तो इतना उसको नीचा, डोंट मेक इट सो कॉमन, गॉड टोल्ड मी, गॉड टोल्ड मी, गॉड टोल्ड मी, that God told me has no more weight in your life. जब बोलो God told me, तो दुनिया देखे कि God told you, तब वो होगा। अगर हर दिन एक जार्गन बना दोगे अपनी बात में, God told me, God told me, God told me, तो सच में जब when God will talk to you, you will not know it. Amen. हाल बॉडी कॉन्शियस वाले जो हैं वो अभी जा रहे हैं टक 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 करके हुए, अब सोल में आएंगे, फिर स्पिरिट में चलेंगे। जो शरीर भारी है जिनका, इसीलिए उपवास की एक जगह जो मैंने आपको बताई थी, उपवास क्यों है? आपके शरीर को आपके अधीन लाता है। अगर आप एक समय का मील खाना नहीं मिस कर सकते, तो भूल जाओ कि आप सयाने हो सकते हो। उपवास हंगर स्ट्राइक नहीं है। उपवास ये नहीं कि प्रभु मैंने खाना नहीं खाया, देख 3 बार, अब दे मुझे जो मुझे चाहिए। उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास आपको बदलता है। सो फास्टिंग इज अ प्लेस, व्हाट फास्टिंग डज इज ब्रिंग्स योर बॉडी अंडर योर सब्जेक्शन। आप देखोगे कई लोग वो 3 घंटे पिक्चर देखेंगे, मगर वचन जैसी शुरू होता है ना, वैसी उनका रैप्चर स्वर्ग में शुरू हो जाता है। अभी मैं यहां पिक्चर लगा दूं एक, आप तो ऐसे देखेंगे, पॉपकॉर्न देना, एक आंख भी नहीं झपकाएंगे, क्योंकि आपका शरीर, बाइबल कह रही है लड़ाई है, दुश्मनी है आपकी आत्मा और आपके शरीर में, एक लड़ाई चल रही है लगातार। आपका शरीर आपको आत्मा में बढ़ने नहीं देगा, और आपकी आत्मा, आपका शरीर मिट्टी से मिला है, इसलिए मिट्टी की तरफ नीचे खींचेगा आपका। आपकी आत्मा स्वर्ग से आई है, तो आपको स्वर्ग की तरफ उठा रही है। आपको निर्णय लेना है whether you will live dominated by your body or you will live dominated by your spirit. आपको यह निर्णय लेना है कि मैं शरीर की अधीनता में जीऊंगा या आत्मा की अधीनता में जीऊंगा। क्योंकि वचन क्या कहता है? शरीर पर मन लगाना क्या है? क्या है? मृत्यु है। अगर आपका सोल, मन और सोल जो ये बीच में है ना, दिस पार्ट, दिस सोल, सोल दल बदलू है। सोल क्या है? दल बदलता है। कहता है इस पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा, शरीर की, फिर शरीर की पार्टी में चला जाता है, फिर थोड़ा टाइम में आत्मा की पार्टी में आ जाता है। सो द सोल
आपका सोल उसको एम्पलीफाई करता है विच डोमिनेट्स यू। मैं आराम से समझा रहा हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जो प्रभु ने आपके लिए पहले से कर दिया है उस पर आपको कैसे चलना है। सो कमिंग बैक टू, तो लोग क्या करते हैं, वो मसीह में आते हैं, वो सुनते हैं परमेश्वर हमसे बात करता है, एंड विदाउट डेवलपिंग देयर इनर मैन, जब तक उनका अंदरूनी मनुष्य नहीं बना, तैयार नहीं हुआ, सशक्त नहीं हुआ, प्रभु ने ये बोला, प्रभु ने वो बोला, प्रभु ने मुझे ये बोला, प्रभु ने बोला पेप्सोडेंट कर, कोलगेट मत कर, प्रभु ने बोला आज पीली टाई पहन, नीली मत पहन। गॉड इज नॉट एन एंटरटेनर। अगर नोवा से बात करी तो माप बताए, इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, और उसके बाद नोवा ने जो सुना उसका फल दुनिया ने देखा। सो जब परमेश्वर आपसे बात करेगा ना तो उसका फल दुनिया देखेगी, मगर परमेश्वर से बात को सुनना आपको अपनी अंदरूनी मनुष्यत्व को डेवलप करना पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप योर इनर मैन, अदरवाइज all you will hear is your soul's noise, because there is a loud clamor of our soul. हमारे मन में, प्राण में बहुत तेज आवाजें हैं, और कई लोग उसको सुनते हैं और क्या सोचते हैं कि वो किसकी आवाज है? परमेश्वर की आवाज है। मगर हमेशा याद रखना, परमेश्वर की आवाज आपको हमेशा किधर की तरफ लेके जाएगी? जीवन की तरफ। किधर? शरीर की आवाज आपको कहां लेके जा रही है? मृत्यु की तरफ। फॉर टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। सो वी हैव टू कम टू अ प्लेस वेयर वी मेक अ डिसीजन, आई विल नॉट बी रूल्ड बाय माई बॉडी, बाय माई फ्लैश। मैं शरीर के अधीन नहीं जीऊंगा, मैं किसके अधीन जीऊंगा? मैं आत्मा के अधीन जीऊंगा। ओके? शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यानी आपको प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी शांति के लिए। पीस विल बी अ फ्रूट ऑफ योर माइंड स्टेड ऑन द स्पिरिट। द बाइबल सेज इन द बुक ऑफ आइज़ाया, यू विल कीप हिम इन परफेक्ट पीस हुज माइंड इज स्टेड ऑन यू। तू उन्हें सिद्ध शांति में रखता है। डू यू नो दैट परफेक्ट पीस टुडे is a luxury very few can afford. कौन है लोग जो सिद्ध शांति में? आज देखो आप लोगों के साथ क्या है? chaos, depression, confusion, जैसी अकेले बैठे हैं। मगर परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए सिद्ध शांति रखी है। बोलो, सिद्ध शांति मेरा हिस्सा है। ओके, but it is so amazing that perfect peace, not just peace, perfect peace is not difficult. ये मुश्किल नहीं। आपको पहाड़ में जाके तपस्या नहीं करनी 30 दिन तक, आसान है। पड़ोसी को बोलो आसान है। It's easy. You have to put your mind on the Lord. अपना मन परमेश्वर पे लगाना, यानी you have to think about Him. Think about Him. ठीक है? अगर आराम से चले तो ओके। मैं चाहता हूं इस बात को आप समझो। ओके, एंड we'll learn about what true prayer is. यीशु मसीह ने कहा, ये मत सोच, do not pray like the heathen pray. तुम अन्य जातियों की तरह प्रार्थना मत करना, और ये मत सोचना कि तुम्हारे ज्यादा बड़बड़ाने से तुम्हारी सुनी जाएगी। ओहो हो। So true prayer is not speaking much. मैं आपको एक बात बताता हूं। कई बारी अब कई लोग क्या करते हैं ना, विजडम, इसलिए प्रभु कहते हैं ना बुद्धि। कई बार लोग कहेंगे हमें आपसे मिलना है, हमें आपसे मिलना है, हमें आपसे मिलना है, परेशान कर देंगे। फिर बड़ी मुश्किल से मैं उनसे मिलता हूं, तो जब वो मिलते हैं ना, वो अपनी गवाही बता के चले जाते हैं मुझे। कुछ सीखे हो, कुछ बदले हो। अगर आप किसी से मिले और आपने खुद ही सब कुछ बोला, और उस बंदे से, अगर मैं एक ट्रेनर के पास जाऊं आज और मैं उसे अपनी बातें करता रहूं मगर उसकी ना सुनूं, तो क्या मैं बदलूंगा?
तो कई लोग इसीलिए तो नहीं बदलते क्योंकि प्रभु को तो सब बोल रहे हैं जो उन्हें बोलना है, मगर जो वो बोल रहा है उसकी सुनने के लिए टाइम नहीं है. How will they change? There was a sister one time, एक बहन थी और मुझे दूसरी सर्विस में जाना है. वो कहने लगी मैं आपको पूरी गवाही बताना चाहती हूँ शुरू से. मैंने कहा बहन मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर दे, तेरी पूरी गवाही सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि बहुत क्रिटिकल पेशेंट के लिए प्रार्थना करनी है और उसके बाद दूसरी सर्विस भी है. What good will that do? But if you meet someone, अगर आप किसी व्यक्ति से मिलो जो आत्मिक परिपक्वता में आपसे ऊपर है, उनसे सवाल पूछो, अपने आप को नम्र करके उनसे सीखो कि ताकि आप बढ़ सको. अगर आप ही बोलते रहो सबसे ज्यादा तो बदलोगे नहीं कभी. Amen? All right. So coming back. So आपके और ये सबके साथ है. हमारे क्या है, हमारे प्राण में, हमारे मन में क्या है, बहुत ऊंची हमारा आपका प्राण चीख रहा है. किसी को कोई जॉब चाहिए, किसी को शादी करनी है, किसी को हरा सूट पसंद है, किसी को गुच्ची की बेल्ट लेनी है, कुछ भी चीख रहा है. तो जब लोग प्रार्थना करते हैं और वो सुनते हैं कि मन की आवाज, तो कहते हैं ये प्रभु बोल रहा है मुझे. और आज हम वो सीखेंगे कि कैसे आप अंतर कर. कितने लोग चाहते हैं कि जब प्रभु बात करे आपको 100% हो ये प्रभु बात कर रहे हैं, और जब मन बात करे आपको पता चल जाए ये मेरा मन बात कर रहा है. Amen? So, चलते हैं इब्रानी 4:12 में. इब्रानी 4:12. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, बोलो जीवित, और प्रबल, बोलो प्रबल, और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है. क्या है परमेश्वर का वचन? जीवित है, जीवित है, प्रबल है, और दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है. और प्राण और आत्मा को, किसको? प्राण और आत्मा को. यानी प्राण और आत्मा एक ही चीज नहीं है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं सोल एंड स्पिरिट आर द सेम, बट द बाइबल डिफरेंशिएट्स. प्राण और आत्मा एक नहीं है. सोल एंड स्पिरिट आर नॉट द सेम. सोल में आपका मन है, आपकी इच्छाएं हैं, योर माइंड, योर विल, योर इमोशंस, आपके सारे इमोशंस हैं यहां. This is, soul is your software, body is your hardware. Amen? सोल क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है, जितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं. और बॉडी क्या है? आपका हार्डवेयर है. और आत्मा है वो इलेक्ट्रिसिटी जो चला रही है. जिस दिन ये गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर गया, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो कमिंग बैक. या सो बाइबल वचन कह रहा है कि जो परमेश्वर का वचन है वो क्या है? जीवित है, प्रबल है, और दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है. You do not have the ability to discern your heart. The word of God has the ability to discern your heart. वचन जांच सकता है, आप नहीं जांच सकते, क्योंकि इतने मिले हुए हैं आपकी प्राण और आत्मा. Your soul and spirit are so tied together. आपका आत्मा और आपका प्राण इतना मिला हुआ है कि जब वहां से आवाज आएगी तो आपको लगेगा प्रभु बोल रहा है, क्योंकि क्या है? मिला हुआ है. मगर परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और दो धारी तलवार से भी जो चोखा है, जो आत्मा और प्राण को क्या करता है? अलग अलग कर देता है, आर पार कर देता है.
और मन की भावनाओं और विचारों को क्या करता है? जांचता है। यानी जितना वचन आपके अंदर जाएगा उतना आप जांच पाओगे कि मेरे मन में कैसी भावनाएं और विचार उठ बैठ रहे हैं। क्या ये परमेश्वर को भाते हैं? क्या ये मुझे बढ़ा रहे हैं? क्या ये मुझे जीवन की तरफ ले जा रहे हैं या ये मुझे नाश होने की तरफ ले जा रहे हैं? इसीलिए आई हैव सीन इट फॉर मोर देन अ डेकेड। मैंने इतने सालों में ये देखा है, वो लोग जो सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, परमेश्वर ने मुझे कहा, परमेश्वर ने मुझे कहा, परमेश्वर ने मुझे, ये वो लोग हैं जिनके अंदर वचन अभी नहीं बसा भरपूरी से। एंड कैन आई स्पीक द ट्रूथ इन दिस प्लेस? बुरा तो नहीं मानोगे आप? मान भी जाओगे तो प्रार्थना कर लेंगे आखिरी में। कई बारी सत्य जब आपको आजाद करता है, उससे पहले सत्य थोड़ा चुपता भी है। बिफोर द ट्रूथ कैन सेट यू फ्री, ट्रूथ ऑफेंड्स सम पीपल। ओके, एनीवे, मैं क्या कह रहा था? ओह हाँ, तो कई लोग क्या करते हैं, जो वचन जब उनके अंदर अभी नहीं है, जब वचन, अब मेरे को एक बात बताओ, जब वचन अंदर नहीं गया तो क्या आत्मा और प्राण अलग अलग हुआ? जब आत्मा और प्राण अलग अलग नहीं हुआ तो वो क्या सुनेगा? अपने मन की आवाज। बिकॉज सोल हैज अ लाउड क्लैमर। मन में क्या है? बहुत तेज शोर है। एक बार एक बहन थी, एंड हम उनसे प्यार करते हैं। मैं किसी को, ये समझिएगा मेरा हृदय किसी का मजाक उड़ाने के लिए, पर नई नई प्रभु में आई, उन्होंने सुना प्रभु बात करता है और वो बैठ गए एक जगह में, कहने लगे मैं या हो वाह हा हूँ। और पास्टर मोनिका वॉशरूम जा रही थी तो मोनू के पीछे जाने लगी, तू वॉशरूम जा रही है, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। तो प्रभु का आत्मा बुद्धि का आत्मा है, मूर्खता का आत्मा नहीं है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपको चला रहा है ना, आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो गए। यू विल बी द मोस्ट वाइज पर्सन इन द रूम। बट सम पीपल हैव बिकम स्पिरिचुअली वियर्ड, ऐसे करके। कुछ लोग नहीं समझते ऐसे। एक व्यक्ति ने एक बार मुझे बोला, एक भाई ने, आपको पता है एक बार मैं बस से जा रहा था, प्रभु ने मुझे कहा अभी उतर जा बस से। तो मैं एक्साइटेड हो गया। मैंने अच्छा फिर क्या हुआ? कह रहे मैं उतर गया बस से। मैंने आगे? कह रहा कुछ नहीं, पैदल घर गया। मैंने कहा हे प्रभु, आत्मिक परिपक्वता की बहुत जरूरत है। मैच्योरिटी, दैट्स व्हाट योर फादर डिजायर्स। आमेन। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जब जूडा छोटा था ना, और हमने बाइबल स्टोरी लगा रखी थी, और वो इंटरनेट चला गया। वो छोटा है, 3 साल का है, इंटरनेट चला गया। वो कह रहा है क्यों नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूँ बेटा इंटरनेट चला गया। कैसे समझाऊं उसको इंटरनेट क्या होता है? 3 साल के बच्चे को कैसे बताऊं? सो इफ वी आर नॉट मेच्योर, अगर हम परिपक्व नहीं हैं, तो हम उस अंडरस्टैंडिंग को, उस समझ को नहीं समझ पाएंगे जो पिता हमें देना चाह रहा है। We'll have to grow up. Amen? हमें समझना पड़ेगा। So, वचन क्या कहता है? विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना किससे होता है? मसीह के वचन से। विश्वास सुनने से आता है। आप जानते हैं ये जो सुनना यहां पे शब्द है, faith comes by hearing and hearing by the word of Christ, ये जो शब्द है, पहले मुझे लगता था ये बोल रहा है कि जैसे आप बाइबल पढ़ लो, ओके, डिलीवर मी ओ गॉड आउट ऑफ द हैंड ऑफ द विकेड, आउट ऑफ द हैंड ऑफ द अनराइचियस। ये नहीं कह रहे हैं। अगर ऐसे विश्वास आ जाता तो आज तो सारे मसीहों के पास विश्वास होता जो सुबह उठ के बाइबल पढ़ते हैं। द वर्ड हियर, द वर्ड ऑफ क्राइस्ट इज द रेमा वर्ड।
जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। उस वचन को सुनने से विश्वास आता है, जो कैसा है, ये जो लिखित वचन है ये आपको जीवित वचन में लेके जाता है। जब आप परमेश्वर के मुख से सुनते हो तब विश्वास पैदा होता है। ओके, मगर ये सुनना कैसे होता है? ये सुनना कैसे होता है? इसका मतलब अगर आप सुनने की एबिलिटी चाहते हैं, अगर आप सुनना सीखना चाहते हैं परमेश्वर की आवाज, तो आपको वचन में बढ़ना पड़ेगा, वरना आप केवल अपने मन की भावनाओं को सुनोगे और उसको नाम दे दोगे कि परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। जीवित हैं आप? जो जीवित है वो हालेलुया बोले। आमेन, हालेलुया। सो एक जो आर्ट हमें सीखनी है, एक जो चीज आपको और मुझे सीखनी है, और आज मैं आपको प्रैक्टिकली इस बात को बताता हूं। ओके, आपको एक जगह में आराम से बैठ जाना है। क्या करना है? आराम से बैठ जाना है, ज्यादा जोर नहीं लगाना। कई लोग प्रार्थना में इतना ज्यादा जोर लगाते हैं। आपने कभी किसी पेड़ को देखा है कि पेड़ ऐसा कर रहा है? आम का पेड़, आम आ जाए। हाँ, कई मसीह लोग प्रार्थना में ऐसा जोर लगाते हैं। मैं कहता हूं इतना जोर मत लगाओ, फल का तो पता नहीं। Okay, hear this. Fruits don't come by striving, fruits come by abiding. फलवंत होना जोर लगा के नहीं होता, फलवंत होना मसीह के साथ बने रहने से होता है। You abide in him. कैसे आप abide करते हो? First in your thoughts. यानी एक प्रैक्टिस बना लो, सुबह उठ के चलते फिरते प्रभु के बारे में सोचो, उससे बात करो। हर समय दे दे नहीं। सो आप एक कुर्सी में बैठ जाओ, ठीक है, कंफर्टेबल कुर्सी में बैठ जाओ और वचन को मनन करो, वचन को लो और वचन को क्या करो? मनन करो। वचन को अपने विचारों में डाल दो। आप जानते हैं मेडिटेशन क्या है? ध्यान लगाना क्या है? मैं अगर आपको बताऊं कि आप एक्सपर्ट हो ध्यान लगाने में, तो मानोगे आप? कई लोग तो ध्यान में मास्टर हैं, ब्लैक बेल्ट, मगर वो ध्यान जो लगाते हैं वो चिंता का ध्यान लगाते हैं। वरिंग इज मेडिटेशन, डू यू नो दैट? चिंता करना ध्यान लगाना है, मगर गलत चीजों में। अगर ये नहीं हुआ तो, हमारा घर का ये नहीं हुआ तो, मेरे बच्चों का फ्यूचर का क्या हुआ तो, अगर मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई, मेरे बच्चों की शादी कब होगी? क्या कर रहे हो आप मनन कर रहे हो, मगर किस चीज में मनन कर रहे हो? गलत चीज में मनन। आपको ऑलरेडी आता है ध्यान लगाना, परफेक्ट हो आप, एक्सपर्ट हो। अब आपको वही जो आप ऊर्जा, जो आप वरी करने में, चिंता करने में लगाते हो, वही को बदल के परमेश्वर के वचन को सुबह और शाम सोचने लग जाओ। देखो आपके जीवन में क्या होगा। जैसे मैं आपको कह रहा था, यू हैव टू सिट इन अ चेयर। आप एक कुर्सी में बैठ जाओ, आप नीचे बैठ जाओ, आप लेट जाओ, मगर लेटना वो लोग जो थोड़ा आत्मा में परिपक्व हो गए हैं, वरना आप लेटोगे। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं। तो आपको एक चेयर में मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सीधे बैठो, सीधे। इसीलिए इन चेयरों में हमने कुशन नहीं लगाया। कई बार लोग कहते हैं इसमें कुशन लगा, हमने ना 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 ना, कुशन तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे इन चेयरों में।
सो जब आप एक वचन को लोगे और उसको बार बार परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में घुमाने लग जाओगे, उसके बारे में सोचने लग जाओगे, उसको बोलने लग जाओगे सुबह शाम, तो क्या होगा? आपकी जो चेतना है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, वो आपके शरीर से होके अब अंदर चली जाएगी। आप जानते हैं परमेश्वर ने जब मूसा को बोला तो जो तंबू का डिजाइन दिया उसके 3 भाग थे। कितने लोग जानते हैं? एक बाहर आउटवर्ड कोट था जो एक प्रोफेटिक पिक्चर है हमारे शरीर की। अगर आप 24 घंटे, जबकि मसीह में आ चुके हो, परमेश्वर की संतान हो गए हो, मगर अगर आप शरीर में जीते हो, 24 घंटे शरीर के बारे में सोचते हो, 24 घंटे आपका शरीर, हाँ, कई लोगों के घर का डिस्कशन क्या होता है? सुबह उनका नाश्ता क्या है, फिर नाश्ते के टेबल में डिस्कस हो रहा है कि लंच में क्या बनेगा, और लंच में वो डिस्कस कर रहे हैं कि डिनर में क्या बनेगा। सो अगर आपका पूरा लाइफ शरीर की इन बातों पे ही निकलता है, आप बॉडी कॉन्शियस हो। एंड इफ यू आर बॉडी कॉन्शियस, अगर आप शरीर में हो तो आप बाहर हो, आउटवर्ड एरिया में, और शरीर में रह के मैं परमेश्वर को नहीं सुन सकता। मैं शरीर में रह के क्या नहीं कर सकता? परमेश्वर को नहीं सुन सकता। उसके बाद परमेश्वर ने बताया एक पवित्र जगह है। जब वो अंदर आते थे, बाहर वो बलि, अगर आपको अंदर जाना है, बाहर एक व्यक्ति लेके आता था। क्या लेके आता था? एक बलिदान लेके आता था, और वहां पे वॉशिंग होती थी। उसके बाद वो तंबू के अंदर जाते थे। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है आपको समझना। अंदर तंबू के हम क्या देखते हैं? ऐसे ही आपको अपने शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, शरीर को चढ़ाना पड़ेगा। आपका शरीर बोलेगा नहीं, लेट जा, आप कहोगे नहीं। आपको शरीर को परमेश्वर की उपस्थिति में, एक बार साम 46:10 लगाओ। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर में बढ़ना, आत्मा में बढ़ना, आत्मा के भेदों में बढ़ना? ओके, यहां क्या लिखा है? चुप हो जाओ। कई लोग नहीं जान पाते क्योंकि चुप ही नहीं होते प्रार्थना में। मैं आपको आज एक असली की बात हो, जब मैं नया नया प्रभु में था ना, जब मैं नया नया परमेश्वर पे आया, तो मैं बहुत चिल्लाता था जब मैं प्रार्थना करता था। मैंने वो अधिकार की किताब में भी लिखा है। मैं कहता, शैतान तुझे मैं नाश कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे सींग फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। तो पूरी प्रार्थना में क्या था? बात इतनी ज़्यादा, बात करता रहता रहा, चिल्लाता रहता रहा, बात करता रहा अपने कमरे में। फिर एक बार परमेश्वर ने अपने एक व्यक्ति को भेजा, एक दास को भेजा। वो मेरे पास आया, उन्होंने कहा, यहोवा मुझसे कह रहा है तुझे कहूँ, चुप हो जा मेरी उपस्थिति में और सुन जो मैं कहना चाहता हूँ। मैंने आपको क्या बताया? अगर मैं आपसे बात करने आऊं और अगर केवल मैं ही बोलता रहूं तो हम कभी भी उस रिश्ते में नहीं बढ़ सकते। अगर रिश्ते में बढ़ना है, प्रार्थना केवल बात करना नहीं, प्रार्थना बोलना और उससे ज्यादा सुनना है। मेरे पीछे बोलो, प्रार्थना बोलना परमेश्वर से और उससे ज्यादा परमेश्वर की सुनना है। वो असली प्रार्थना है। इट्स अ डायलॉग, इट्स नॉट अ मोनोलॉग। एक तरफा बातचीत नहीं है, दोनों तरफा की बातचीत है। सो ओके, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी पर। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। दिस वर्ड नो इज नॉट नोइंग हिम थ्रू academic research. You don't know God by reading books. He is not a Pythagoras theorem. कई लोग सोचते हैं मैंने परमेश्वर को जान लिया क्योंकि मैंने 10 किताबें पढ़ दी। ऐसे परमेश्वर को नहीं जान सकते। वो फिलॉसफी नहीं है। ये जो नोइंग है, इट्स एन एक्सपीरियंशियल नोइंग। ये क्या है? आप जब अनुभव के साथ जानते हो किसी को। आमेन? आप अनुभव के साथ परमेश्वर को जानते हो। मगर इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपना लिखित वचन दिया है कि आपको पता लग जाए कि कभी भी जो अनुभव है वो परमेश्वर के वचन के विपरीत नहीं हो सकता, तो आप एरर में नहीं जा सकते। अगर वचन में स्थापित नहीं हो,
आप किसी भी अनुभव को परमेश्वर के वचन के ऊपर रख दोगे एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर द एनिमी टू डिसीव यू. सो परमेश्वर का वचन कह रहा है शांत हो जाओ और जान लो. जब आप शांत होकर बैठते हो ना परमेश्वर की उपस्थिति में, तो आप हैरान हो जाओगे आपके अंदर से क्या क्या निकलेगा. दैट्स योर सोल विच नीड्स रिन्यूइंग. वो आपका मन है जिसका नया होना क्या है, जरूरी है. तो जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर वचन को मनन कर रहे हो, उस पर ध्यान कर रहे हो, अपने अंदर उसको. कितने लोगों ने गाय को देखा है जुगाली करते हुए, देखा आपने? बाकियों ने नहीं देखा. कभी दिल्ली आना आप सड़कों में, लोग बाहर के देश में जू जाते हैं, हमारे देश में जू सड़कों में आते हैं. ओके, सो आप देखो ये गाय क्या करती है. गाय खा लेती है सब कुछ और फिर क्या करती है, उसको वापस निकालती है और जुगाली करती है, यानी चबाती है. दैट्स व्हाट वी डू. जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, आपने वचन को पढ़ा, फिर आप शांति से बैठ गए और आप एक वचन को जिसने आपसे बात करी है उसको लेकर आप अपने मन में चलाते हो. सुबह और शाम यू मेडिटेटिंग ऑन दैट. आप उस पर मनन कर रहे हो. जैसे इसीलिए मैं कहता हूं, कई लोग जो कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगा, प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से चंगा, प्रभु यीशु मसीह कोड़े, प्रभु यीशु मसीह, वो आप बोल रहे हो, अच्छी बात है, पर उस पर मनन करना भी जरूरी है. बिकॉज वेन यू मेडिटेट ऑन अ वर्ड लॉन्ग इनफ, दैट वर्ड विल चेंज द इमेज इन योर हार्ट. जब आप उस वचन पर बैठकर लंबा उस पर मनन करने लग जाओगे, द पिक्चर ऑफ यू बीइंग हील्ड विल कम इन फ्रंट ऑफ यू. वो तस्वीर की आप चंगे कैसे दिखाई देते हो आपके सामने आने लग जाएगी. कैन यू पुट Joshua 1:8? Joshua 1:8. I want to show you something. Hallelujah. Amen. Amen. Okay. देखो बाइबल में क्या लिखा है. हिंदी में लिखा है चौकसी करे, बट इंग्लिश में क्या लिखा है, सो दैट यू मे ऑब्जर्व टू डू. When you meditate the word, you are able to observe it. तो क्या करे उसको, तो ऑब्जर्व कर सके, तू उसको क्या कर सके, देख सके. तो अगर यीशु, उसका वचन कह रहा है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं. जब मैं आंखें खोलता हूं तो मैं देखता हूं अपनी बीमारी को, मगर जब मैं आंखें बंद करता हूं और बार बार इस पर बैठ के मनन कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका. बट ही वॉज वुंडेड फॉर माई ट्रांसग्रेशन, ही वॉज ब्रूस्ड फॉर माई इनिक्विटीज, द चैस्टाइजमेंट ऑफ हिज पीस वॉज अपॉन मी, बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड. उसके कोड़े खाने से, उसके घाव से मैं चंगा हो गया. मैं बैठा हूं, मैं सोच, उसके घाव से मैं चंगा हो गया हूं, उसके घाव से मैं चंगा हो गया हूं, उसके घाव से मैं चंगा हो गया हूं. अब आप तोते की, अब आप क्या कर रहे हो, इस पर क्या कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो. जब आप इस पर बार बार अपना चित्त इस पर लगाकर ध्यान लगा रहे हो, पहली बात आपको ये समझना है, ये किसका वचन है, परमेश्वर का वचन है, जो खाली हाथ नहीं आता. ये परमेश्वर का वो वचन है जो जीवित है, जो जागृत है और दो धारी तलवार से भी क्या है, चोखा है. पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि जब हम घोषणा करते हैं, व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग, दैट डज नॉट मीन वी, कि हमारे बार बार घोषणा करने से हम परमेश्वर से वो मना ले रहे हैं जो हम चाहते हैं. डिक्लेरेशन डज नॉट चेंज द माइंड ऑफ गॉड. आमेन. घोषणा करना कोई मंत्र नहीं है कि 1,00,000 बार आपने जाप किया तो जो मन वांछित फल है वो मिल जाएगा. हम वो घोषणा कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आदि से घोषणा कर दी थी. हम वो घोषणा कर रहे हैं जो परमेश्वर पहले ही हमारे लिए कर चुका है. आमेन. हम घोषणा करके कुछ ऐसा परमेश्वर से मना नहीं रहे, वो तो माना हुआ है, उसने तो ये प्रबंध चंगाई का रख दिया 2000 साल पहले. अब जब हम घोषणा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर को नहीं, हम अपने हृदय को मना रहे हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं. आई एम रिन्यूइंग माई सोल बिकॉज माई सोल डजंट बिलीव. मेरा मन विश्वास नहीं करता. क्यों? क्योंकि मेरा मन क्या देखता है, उस लक्षण को देख रहा है, अभी उस दर्द को सह रहा है, उस डॉक्टर की रिपोर्ट को देख रहा है. मगर परमेश्वर का वचन कुछ और कह रहा है. मगर जब मैं परमेश्वर के वचन को आंख बंद करूंगा
और इस पर मनन करता रहूंगा, इस पर मनन करता रहूंगा, सुबह शाम चलते फिरते, सब्जी लेने आप जा रहे हो, आ रहे हो आप यीशु के कोड़े खाने से। ये एक लड़ाई है कुछ समय की, मगर अगर आप इसको करते रहो, वचन में बने रहो, वचन में बने रहो, अंदर से सेल्यूलर तरीके से सेल्स में आपके चेंज आने लग जाएगा, चंगाई प्रकट होने लग जाएगी। My word shall be health to all your flesh. मेरा वचन तेरे शरीर के स्वस्थ रहने का कारण होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। मेरा वचन, Amen? There are very few Christians that I've met who meditate the word. बहुत कम मसीह हैं जो बैठकर वचन पर मनन करते हैं। हमें सिखाया गया मांगो मांगो, दो दो दो, प्रभु दे, कब देगा कब देगा कब देगा। सबसे बढ़िया मैं आपको तरीका बताऊं, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा आपके एक ठहराव आया। जब वो आया, अब शांत होके बैठ जाओ। अब जब आप शांत होके बैठ जाते हो, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर से वचन बाहर निकालेगा। जो वचन आपके अंदर से आते हैं, जब वो पवित्र आत्मा, रोमियो 8:16 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में क्या करता है, गवाही देता है। क्योंकि आपको ये समझना है अब कि आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों साथ में है। योर स्पिरिट, होली स्पिरिट, आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा क्या है, साथ में। मगर आपको ये समझना पड़ेगा, परमेश्वर शरीर नहीं तो आपके शरीर से बात नहीं करता। कई लोग पता है कहते हैं, अरे प्रभु इस जगह में है क्योंकि मुझे करंट लगा जब मैं यहां आया। अरे करंट लगे ना लगे, झुरझुरी हो ना हो, भारी हल्का लगे ना लगे, ठंडा गरम लगे ना लगे, यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पर मौजूद हूं। उसने नहीं कहा तुम्हें महसूस करना पड़ेगा मौजूद हूं। मगर जब आप देखोगे जो कार्नल विश्वासी हैं, जो शरीर के चलाए चलते हैं, उनको शरीर में कुछ महसूस करना है, then they believe that God is doing something because now they are feeling electricity, now they are feeling a goosebump. No, His word is enough. If He has said it, अगर उसने अपने वचन में कह दिया है, वो काफी है। मुझे महसूस नहीं करना। People want to feel it. You don't have to feel it, you have to believe it. You don't feel the truth, you believe the truth. सत्य को महसूस नहीं किया जाता, सत्य पर विश्वास किया जाता है। आमीन। यीशु ने नहीं कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और जो सत्य तुम महसूस करोगे वो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। नहीं, वो कहता है मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और जिस सत्य को तुम जान जाओगे वो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। Why it's dangerous to live in the realm of feelings? क्यों खतरनाक है? क्योंकि जब आपको करंट आया, आप चले गए दुष्ट आत्मा ने, दुष्ट आत्मा है, यीशु का नाम है, और दुष्ट आत्मा चली गई। अब अगले करंट ही नहीं आ रहा। अब करे बहन जी 2 हफ्ते का उपवास करके आऊंगा, मैं तब निकालूंगा। आपका भरोसा किस पे? अपने शरीर पे। यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। आमीन। अब यीशु ने कह दिया तो वो काफी है। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर यीशु ने कह दिया काफी है। डोंट वेट टू फील इट, बिलीव इट। को विश्वास करना है। हाँ, इब्राहिम को जब परमेश्वर ने बोला और सारा को जब बोला, तो क्या उन्हें कुछ फिजिकल साइन दिया? क्या था इब्राहिम के पास? केवल वचन। कहीं लिखा है बाइबल में कि जब इब्राहिम को प्रभु ने बोला तो कह रहा हाय हाय मुझे को झुरझुरी हो गई ऊपर से नीचे। यस, चंगाई में कई बारी ऐसा होता है कि जब लोगों को जहां पे बीमारी है, क्योंकि शरीर में आपको बीमारी है, तो वहां पे आपको गर्माहट लगने लग जाती है क्योंकि शरीर में बीमारी है। मगर परमेश्वर जब आपसे कोई बात कर रहा है तो आपके शरीर से बात नहीं कर रहा, आपकी आत्मा से बात कर रहा है।
But if you are looking for a sign in the flesh, अगर आप एक चिन्ह, आज के मसीह चिन्ह चाहिए उन्हें, हर चिन्ह, प्रभु साइन दे, प्रभु चिन्ह दे, प्रभु चिन्ह दे। प्रभु कह रहा है ये चिन्ह जेनेसिस से रेवलेशन तक चिन्ह ही चिन्ह है इसमें। Amen? We believe the word.